राधे राधे। अंकों के आशीर्वाद सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में पितरों के निमित्त हम बहुत सारे कामों को करते हैं, लेकिन हमें क्या क्या करना चाहिए, इससे जुड़ी कुछ आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जानते हैं पितृपक्ष के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। इसे श्राद्ध काल के रूप में भी जाना जाता है। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार यह हर साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जो कि 16 दिनों तक चलता है और महालय अमावस्या पर समाप्त होता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। अब पितृपक्ष में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब हमें ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे कुछ पुराने समय के लोगों को जब उन्हें ये नहीं पता लगता था कि किसी भी मनुष्य की जातक की जब उसका श्राद्ध वाला दिन किस दिन श्राद्ध करना चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन श्राद्ध नहीं करते हैं। जो श्राद्ध होता है वो अंतिम संस्कार के दिन करते हैं। तो जिनकी का भी अंतिम संस्कार की जो तिथि होती है उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है। और अगर किसी महिला के अंतिम संस्कार की तिथि याद ना हो तो महिला का श्राद्ध 9वीं तिथि पर किया जाता है। और अगर किसी घर की गृहिणी को अगर मासिक धर्म हो तो श्राद्ध अमावस्या पर किया जा सकता है। श्राद्धों में ब्राह्मण भोजन के बाद हमें कभी भी उन्हें 11, 21 या 51 रुपये नहीं देने चाहिए। हमेशा 10, 20 या 50 रुपये ही दें। और खाना कभी भी मंदिर में नहीं देना चाहिए। घर पर ब्राह्मण को बुलाकर ही भोजन कराना चाहिए। और अगर सभी भाइयों के घर अलग अलग हों तो श्राद्ध भी अपने अपने घर में करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध या तर्पण सुबह ना करके 11 बजे के बाद हमें करना चाहिए। और घर के बड़े या छोटे बेटे को 16 दिनों तक पितरों को जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। और इस दिन सुबह सुबह गृहिणियाँ कपड़े आदि उन्हें नहीं धोने चाहिए। ब्राह्मण जीवने के बाद ही वो धो सकती हैं। और इन दिनों में तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर दाल आदि नहीं खाना चाहिए। और ब्राह्मण जीवने से पहले सब्जी के छिलके आदि घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ इन 16 दिनों में यहाँ इस धरती पर आकर रहते हैं और वो किसी भी रूप में आकर हमसे कुछ भी ले सकते हैं। तो श्राद्ध के दिन ब्राह्मण से पहले किसी याचक या काम वाली को भी ताज़ा या बासी भोजन हमें नहीं देना चाहिए। और जिस दिन श्राद्ध ना हो उस दिन भी सुबह 2 रोटी दही चीनी के साथ गाय को अवश्य खिला देनी चाहिए। और लास्ट में अमावस्या के दिन पितरों की जो विदाई है वो हमें अवश्य करनी चाहिए। हाथ जोड़ने चाहिए और उनसे माफ़ी मांगते हुए उनको श्राद्ध क्रम उनका पूर्ण रूप से करने के बाद अपने पितरों की विदाई अमावस्या वाले दिन अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारी जो हमें श्राद्ध पक्ष में हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम सभी पर अपने पितरों का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं कामना सभी के लिए करती हूँ। थैंक यू। राधे राधे।